अगर कैप्टन कूल मतलब कि एमएस धोनी मुखालिफ टीम में खेल रहे हैं और वो टीम टी20 में 200 प्लस रन कर जाती है तो आपके लिए जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो अगर 120 130 भी कर जाए और धोनी हो मुखालिफ टीम में तो धोनी कोई ना कोई ऐसा प्लान जरूर बना के आपको फंसा लेते हैं कि आपके लिए जीतना जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर टीम 200 प्लस रन कर दे धोनी की तो फिर तो आपके लिए जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही जो बात है वो रात वाले मैच में थी कि चेन्नई सुपर किंग ने पहले बैटिंग करते हुए तकरीबन 206 रन बनाए 20 ओवर में। तो जब 206 रन बनाए तो तब ही ये तय हो गया था कि मैच कौन सी टीम ने जीतना है। बहरहाल वो 206 रन में जो अहम जो इनिंग्स थी वो शिवम दुबे की थी। क्या ही क्लासिक इनिंग्स खेली उन्होंने पहले यानी कि पहली बॉल से ही आकर मारना शुरू कर दिया। तो उनका थोड़ा सा माइंडसेट जो था ना वो क्लियर था कि भाई हमने जो टोटल है ना वो बड़ा लगाना है, जो टोटल है वो 200 के पार पहुंचाना है। तो उन्होंने पहले इनिंग्स से ही आकर चार्ज शुरू कर दिया था और तकरीबन 23 बॉलों के पे 51 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 5 ताबड़तोड़ छक्के थे। 2 छक्के तो उन्होंने तकरीबन पहली 2 बॉलों पे ही लगा दिए थे। उसके बाद फिर उनका जनाब वाला स्कोर चलता रहा और वो तकरीबन 23 बॉलों पे 51 रन बनाकर आउट हुए। तो इनकी जो इनिंग्स है ना वो थोड़ी सी हार्दिक पांड्या के लिए खतरनाक है, क्योंकि ये इनका जो मुकाबला है ना वो हार्दिक पांड्या के साथ किया जाता है कि ये भी हार्दिक पांड्या की तरह के एक ऑलराउंडर है। ये बॉलिंग भी अच्छी करवा लेते हैं, उसके बाद बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, तो एक फिनिशर का रोल भी प्ले करते हैं। तो ये थोड़ा-सा हार्दिक पांड्या के लिए मसले-मसाइल क्रिएट कर सकता है। उसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ जो कि कप्तान भी हैं, तो उन्होंने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट से आकर खेला और 36 बॉलों पे 40 रन। हालाँकि थोड़ी-सी स्लो इनिंग्स थी, लेकिन जब आप अपने साथ वाले बैट्समैन को स्ट्राइक दे रहे होते हैं और उसे खिला रहे होते हैं, तो आपकी जो इनिंग्स है वो इसी तरह से बिल्ड होती है। वो थोड़ी-सी स्लो होती है, लेकिन वो टीम के लिए एक मुफीद होती है। उसके बाद जो थे रचिन रविंद्रा, उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, 20 बॉलों पे 40 रन। तो ये जो न्यूजीलैंड से एक टैलेंट निकल के आ रहा है, हालांकि इसकी जो रूट्स हैं वो इंडिया की है। सचिन रविंद्रा जो है उनके जो यानी कि वालिद साहब हैं वो तकरीबन इंडिया के ही हैं। उसके बाद जो थे यानी कि शिवम दुबे ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, 23 बॉलों पे 51 रन की। उसके बाद डेरल मिचेल ने बड़ी स्लो इनिंग्स खेली। वो मैं देख रहा था कि वो बड़े यानी कि मुश्किल फेस कर रहे थे, उनके बैट पे जो है वो बॉल आ नहीं रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने 20 बॉलों पे 24 रन की इनिंग्स खेली, थोड़ा सा यानी कि स्लो इनिंग्स थी। उसके बाद समीर रिजवी ने क्लास यानी कि क्लास इनिंग्स तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने जो पहली 2 बॉलों पे आके 2 छक्के लगाए, तो उन्होंने थोड़ा-सा यानी कि इस चीज़ को प्रूव किया कि एमएस धोनी ने जो इन्हें पिक किया है, तो वो एक सही पिक है। हालाँकि जब इन्हें पिक किया गया था तो तब थोड़ा-सा आई थिंक इनकी जो प्राइस थी वो हाई थी। ऑक्शन में ये थोड़े से महँगे बिके थे। तो कहा जा रहा था कि पता नहीं ये यानी कि इन्होंने थोड़े से टी20 खेले थे कि किस तरह की इनकी परफॉर्मेंस होगी। लेकिन कल जैसे उन्होंने आके अपना डेब्यू किया, पहली 2 बॉलों पे 2 छक्के राशिद खान को लगाए, तो ये उन्होंने अपनी यानी कि मौजूदगी का एहसास दिलाया कि मेरी जो पिक थी वो ठीक थी। तो ये सबको मिला के तकरीबन आज 206 रन पे पहुँचे। उसके बाद जो गुजरात टाइटंस के बॉलर थे वो सब पिटे। राशिद खान सबसे महंगे रहे, तकरीबन 12.20 की इकॉनमी के साथ उन्हें 4 ओवर में 49 रन पड़े। तो अगर आपका मेन बॉलर, प्रीमियम बॉलर अगर आपका पिट रहा है तो फिर आपकी हार जो है वो कन्फर्म हो जाती है। सारे बॉलर्स तकरीबन पिटे। अजमतुल्लाह को 3 ओवर में 30 रन पड़े, उमेश को 2 ओवर में 27 रन पड़े। उसके बाद जॉनसन को 4 ओवर में 35 रन पड़े, तो तकरीबन सबकी पिटाई हुई। उसके बाद जब गुजरात जो थी वो बैटिंग करने आई तो शुभमन गिल जनाब वाला तकरीबन जल्दी आउट हो गए, 5 बॉलों पे 8 रन बना के। तो अगर आपका कप्तान ज़िम्मेदारी नहीं लेगा तो आप फिर नहीं जीत सकते। आपके लिए जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी तरह फिर तकरीबन सारे बैट्समैन जो थे वो फेल हुए। तो ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि चेन्नई जो थी हर डिपार्टमेंट में उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई और हर डिपार्टमेंट में उन्होंने जीत दर्ज की। चाहे वो बैटिंग हो, बैटिंग में आके 206 रन बनाना, उसके बाद बॉलिंग में तकरीबन अच्छा करना और 143 रन पे ही रोक देना। तो ये आपको बताता है कि चेन्नई ने हर डिपार्टमेंट में काम किया। ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ बैटिंग की और बॉलिंग में भी उन्होंने रन लेके, नहीं, उन्होंने बॉलिंग में भी अपना काम दिखाया। तो तकरीबन बॉलिंग में दीपक चहर ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट हासिल की। मुस्तफिजुर रहमान जो कि बांग्लादेश से बिलॉन्ग करते हैं, उन्होंने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट हासिल की। उसके बाद देश पांडे ने 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट हासिल की। तो हर जो थे हर बॉलर ने अपना वो जो था बॉलिंग करवाई और अपना जो रोल था वो प्ले किया। तो यही होता है जब आप एज अ यूनिट काम करते हैं, एज अ यूनिट आप टीम के लिए वर्क करते हैं, तो फिर आप हर डिपार्टमेंट में कामयाब होते हैं। तो यही बात अच्छी रही चेन्नई के लिए और चेन्नई ने ये मैच तकरीबन 60 रन से जीत लिया। 63 रन से ये जो मैच था वो जीत लिया। तो ये तकरीबन इस आईपीएल की सबसे बड़ी जीत है। और गुजरात टाइटंस के खिलाफ ये तकरीबन सबसे बड़ी जीत है, पिछले आईपीएल भी आप ले लें।
तो बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।